खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले भोपाल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोयले की कमी को लेकर प्रदेश सरकार ने माना सिंगाजी पावर प्लांट में 2 दिन का कोयला बचा हुआ है। सतपुड़ा पावर प्लांट में 3 दिन, बिरसिंहपुर पावर प्लांट में 4 दिन का कोयला शेष है। अमरकंटक पावर प्लांट में 7 दिनों का ही कोयला बचा हुआ है। तो लगातार जो बातें निकलकर सामने आ रही थी कि कोयले की किल्लत नहीं है, मगर अब यह स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है कि कहीं 2 दिन, कहीं 3 दिन, कहीं 4 दिन का ही मात्र कोयला शेष बचा हुआ है। यानी यह समझा जा सकता है कि बिजली उत्पादन के लिए जो प्लांट्स हैं उनमें मिनिमम 20 दिन का कोयला स्टॉक होना चाहिए। और इससे अगर निचली स्थिति का जिक्र किया जाए तो जहां मात्र 5 दिन का कोयला बचा है वो क्रिटिकल कंडीशन है। अगर उससे भी नीचे है यानी आप समझ सकते हैं कि संकट की स्थिति है, और यही संकट की स्थिति इस वक्त प्रदेश में नजर आ रही। और इस वक्त हमारे सहयोगी नितेंद्र हमारे साथ जुट गए हैं। नितेंद्र, आखिर अब ये बात स्पष्ट होने लगी है कि वाकई में कोयले संकट की स्थिति है। कहीं 2 दिन, कहीं 3 दिन, कहीं मात्र 4 या 5 दिन का कोयला शेष बचा हुआ है। इसकी आपूर्ति कैसे सुनिश्चित हो, इसकी कमी कैसे दूर हो, क्या इस पर भी कोई विचार विमर्श हुआ? देखिए, लगातार इस बात की समीक्षा हो रही है। राज्य सरकार भी समीक्षा कर रही है, केंद्र से भी बात कर रही है कि कोयला कैसे आपूर्ति हो। लेकिन अभी तक पिछले 3 दिन से सरकार बार-बार ये कह रही थी, ऊर्जा मंत्री का बयान ही आया था कि नहीं, बिजली का कोई संकट नहीं है, कोयले की आपूर्ति पर्याप्त हो रही है, हमें कोयले की कोई दिक्कत नहीं है। तो आज कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि जो बात मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही थी, जो बात कहा जा रहा था कि लगातार मध्य प्रदेश में भी कोयले का संकट है और कोयले के संकट के कारण बिजली का संकट खड़ा हो सकता है, तो वो आज सरकार ने खुद ने उस बात को स्वीकार करा कि सिंगाजी में 2 दिन का, अमरकंटक में 7 दिन का, बिरसिंहपुर में 4 दिन का, सतपुड़ा में 3 दिन का, तो हमारे पास कोयले की कमी है। इस बात को सरकार ने स्वीकार करा। इसमें दूसरी चीज जो बड़ी उल्लेखनीय चीज है वो ये कि ये कमी हमारे पास तब कोयले की 2 दिन की है जब पावर प्लांट 40 से 50% क्षमता से चलाए जा रहे हैं। तो यदि ये पावर प्लांट अपनी पूरी क्षमता से चले जाए तो कोयला है ही नहीं, मतलब अभी। क्योंकि आप देखिए, जो सिंगाजी का पावर प्लांट है वो 2400 मेगावाट का पावर प्लांट है, लेकिन आज की तारीख में यदि वो चल रहा है तो उसमें से 1100, 1000 इतने मेगावाट बिजली ही उत्पादन हो पा रही है। तो यदि ये प्लांट जो है वो 50%, 40% क्षमता से चल रहे हैं, तब ये स्थिति है कि 2 दिन का या 3 दिन का कोयला बचा है। यदि इनको पूरी 100% क्षमता से चलाया जाए तो आप ये मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में भारी जो है वो अभी कोयले की कमी है और इसके कारण बिजली संकट खड़ा हो सकता है। बिल्कुल नितेंद्र, जब इंडोनेशिया से कोयले का आयात प्रभावित है, जब आयात ना के बराबर हो पा रहा है, तब वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर विचार का जिक्र बार बार होता है। कोयले की आपूर्ति प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर कैसे हो पाए, इसको लेकर लगातार बैठकें, जैसा कि आप बता रहे हैं, कि चल रही है। लेकिन क्या इसका कोई असर दिखाई दे रहा है? बातें होती है कि इतनी आवश्यकता है और उससे कम, लगभग 70,000 मीट्रिक टन डेली की आवश्यकता मध्य प्रदेश को है, लेकिन उतनी आपूर्ति हो नहीं पा रही है। तब फिर क्या कमी दूर हो पाएगी? अब जब 2 दिन का शेष कोयला बचा है तो इस संकट से कैसे उभरा जाएगा? देखिए, यदि हम मध्य प्रदेश के पावर प्लांट की क्षमता को लें तो 80,000 मीट्रिक टन मध्य प्रदेश में रोज कोयला लगता है यदि पावर प्लांट अपनी पूरी क्षमता से चलें। शनिवार को प्रदेश में 45,000 मीट्रिक टन कोयला आया था, रविवार को प्रदेश में 40,000 मीट्रिक टन कोयला आया था, सोमवार को प्रदेश में 50,000 मीट्रिक टन आया था और आज मंगलवार को 35,000 मीट्रिक टन कोयला आया है। तो यदि हम पूरी क्षमता से प्लांट को चलाएं तो ये माने कि लगभग आधा कोयला मध्य प्रदेश को मिल रहा है। मध्य प्रदेश अभी भी लगातार इसी उम्मीद में है कि कोयला 35,000, 40,000, 50,000 मीट्रिक टन तक आ सके और आधी क्षमता से पावर प्लांट को चलाया जा सके। तो इसलिए सरकार कह रही है कि इस स्थिति में यदि हमको इतना कोयला भी मिलता रहेगा तो हम 1 महीने तक इस स्थिति को खींच सकते हैं। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि आज आपको कभी 50,000 मिला, कभी 45,000 मिला, कभी 40,000 मिला, कभी 35,000 मिला। तो यह कोयला आपको लगातार कितना मिलेगा यह अभी इसके बारे में कुछ किसी को नहीं पता है, क्योंकि कभी जो रेक हमको जो लगती है वो मध्य प्रदेश में 15 रेक कोयले की रोज चाहिए, लेकिन अभी हमको जो कोयला मिल रहा है वो 8 रेक, 9 रेक और 10 रेक तक मिल रहा है। तो कितना कोयला आने वाले समय में मिल पाएगा इसकी कोई अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह संकट वैश्विक संकट है, देश में पूरे में संकट है। तो मध्य प्रदेश के साथ एक इसमें प्लस पॉइंट है कि जो कोल इंडिया के आज की तारीख में चेयरमैन है प्रमोद अग्रवाल, वो मध्य प्रदेश केडर के आईएएस हैं। तो राज्य सरकार सीधे कोल इंडिया के चेयरमैन से भी बात कर लेती है, लेकिन यह कितना संकट हल हो पाएगा अभी 1 हफ्ते या 10 दिन नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए जो पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक है मंजीत सिंह, उनका साफ कहना है कि अभी 2 हफ्ते संकट की स्थिति रहेगी, उसके बाद ही इससे उबर पाएंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।